AHU रूम। बीप साउंड यहीं से आ रही है। भूख लगी है खाना दो मम्मी, भूख लगी है खाना दो। मम्मी ये वीडियो देख के शायद थोड़ी इमोशनल हो जाएगी। और आते ही रूम में ये हो गया। crispy. थोड़ा सा ब्लड भी आ गया यार, पैर टूट गया यार इतनी जोर से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। इस ब्लॉग का आप सबको बेसब्री से इंतजार था और लास्ट ब्लॉग पे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। पैकिंग फॉर हांगकांग लेओवर की बात कर रही हूँ, काफी गैप आ गया बीच में, आपको याद तो है ना? वेल फाइनली आई गॉट द टाइम टू एडिट दिस व्लॉग एंड दिस इज हाउ माई रूम वॉज लुकिंग। और ये था बाहर का व्यू। सो रात की फ्लाइट थी और हांगकांग के टाइम के हिसाब से हम सुबह लैंड हुए थे, ब्रेकफास्ट टाइमिंग से भी पहले। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर हम बाहर घूमने चले जाएंगे। तो चेक इन के टाइम पे हमने सारी इंक्वायरी ऑलमोस्ट कर ली थी कि पास में कुछ घूमने के लिए है या नहीं, अगर दूर है तो क्या शटल जाती है या नहीं। और हाँ, हमारे वॉशरूम में ना एक मैट था, उसको नीचे बिछाना था, बट आई वॉज कंफ्यूज कि पहले टाल बिछाना है या फिर मैट बिछाना है। तो बस मैंने एवे ही बिछा लिया। कुछ टाइम से ना मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं बस ASMR वाली वीडियोस बनाऊं और अपना वॉइस ओवर डालूं ही नहीं, बट फिर मुझे लगता है कि नहीं, बोरिंग हो रहा है। तो इसीलिए आजकल मैं दोनों को मिक्स कर रही हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये मिक्स वाला सीन ठीक है क्या? मेरी चाल से आपको पता चल रहा है या नहीं? एक घटना हो गई यार वॉशरूम में, घायल हो गई मैं, स्टोरी बाद में बताती हूँ। लॉन्ड्री देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो चपड़ चपड़ करती रहूंगी, इसलिए पहले वो किया और स्टोरी टाइम बाद में। चलो जी, सारा काम हो गया, बैक टू स्टोरी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हांगकांग। कैसे हो आप सब? हांगकांग में आई हूँ आई थिंक ऑलमोस्ट 2 सालों के बाद। मैंने आई थिंक मार्च के महीने, मार्च या अप्रैल में हांगकांग किया था और उसके बाद मुझे आज मिला है 2 सालों के बाद। होटल भी चेंज हो गया है, लोकेशन एकदम न्यू है, आसपास कुछ खास है भी नहीं और मेरा चेहरा इतना इरिटेटिंग लग रहा है, मुझे देखा भी नहीं जा रहा है मुझसे, पता नहीं क्यों। अभी नहा के आई हूँ मैं और नहाते नहाते मेरा पैर टूट गया यार, इतनी ज़ोर से टैप को बजा है, आई कांट टेल यू। आज इंट्रो भी नहीं की मैंने। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। और मैं हूँ अभी हांगकांग में, ही आपको बता ही दिया। हाँ, स्टोरी बता रही थी। स्टोरी कुछ ये है कि नहाते नहाते मेरा पैर टैप के साथ इतना गंदा बच गया है, क्योंकि मैं बाहर पानी ना गिर जाए वो बचा रही थी, क्योंकि बेचारा दूसरा को नहाने जाता है और नीचे पूरा पानी पानी हो तो अच्छा नहीं लगता है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं वॉशरूम किसी के लिए इस तरीके से छोड़ रही हूँ। तो इस वजह से मैंने थोड़ा अंदर होके नहाया ताकि शावर जो है वो उसी एरिया में गिरे। लेकिन गॉड, बहुत दुख रहा है यार, वो इतना गंदा दुख रहा है, पूरा स्वेल हो गया है। फ़िलहाल मेरे पास यही है, ठंडी पानी की बॉटल, तो मैं इससे कोल्ड कंप्रेशन दे रही हूँ, जिससे बहुत दर्द हो रही है मुझे, बहुत तकलीफ़ हो रही है यार। ऊपर से कल भी फ़्लाइट है, कल तक बस सूज नहीं जाए ये और दर्द ना हो जाए। ऑलरेडी मुझे राइट टांग में इतनी ज़्यादा दर्द है जो पूरी रेडिएट हो रही है नीचे पैर तक। और मैं यही क्रू को बता रही थी कि ऐसे ऐसे मुझे दर्द है, और आते ही रूम में ये हो गया। क्यों है मेरी किस्मत ऐसी? सोचा था बाहर जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, नॉट नियर बाय बट बस जाती है, तो आई वॉज थिंकिंग कि जाऊंगी, लेकिन अब ऐसा टूटा हुआ पैर लेके जाऊंगी तो फ़्लाइट पे कौन काम करेगा।
थोड़ा सा ब्लड भी आ गया यार। आज मैंने सोचा था कि बाहर जाऊंगी, इसलिए मैं अपने सिर्फ शूज़ लेके आई हूँ, चप्पल लाई ही नहीं। और लेट्स सी कि मेरी किस्मत कैसी है, अब यहाँ पे मिलती है चप्पल या नहीं। लकी। So in this case, I would say today is a lucky day for me because mostly international level पे we don't get room sleepers और domestic में मिल जाता है, but room sleepers होने के बाद भी I can't wear, I have to wear shoes। तो मेरे को breakfast करने के लिए जाना है तो जूते ही पहनने पड़ेंगे because room sleepers are not allowed to wear। but ये है कि हाँ, मैं रूम में एटलीस्ट घूम सकती हूँ पहन के, तो एटलीस्ट चलो उतना भी काफ़ी है। सो फटाफट से अब ब्रेकफास्ट करते हैं बिकॉज बाहर जाने का प्लान मेरा 80% जो है वो ड्रॉप ही है। तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट करते हैं, सोते हैं और अपनी नींद ही पूरी करते हैं यार, क्योंकि पूरी रात तो मैं सोई नहीं हूँ। और ये पुराना व्लॉग है इसलिए आपको क्रिसमस, न्यू ईयर ये सब वाली चीज़ें डेकोरेशन दिखाई दे रही है। और यहाँ का ब्रेकफास्ट एरिया भी इतना क्यूट था, आप खुद ही देख लो यार, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड ब्रेकफास्ट में आई हैड दिस सैलेड बोल, इसके अलावा नूडल्स, हैश ब्राउन और एक सॉसेज, दैट्स इट। इतना प्यारा खाना है गाइस, जो सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है, असली में सॉल्ट ये वाला है, ये वाला है। Cucumber is also कड़वा राइट। अपना खाना लेके आई हूँ, वही खाऊंगी मैं। जल्दबाजी के चक्कर में मैंने अपना घर से लाया हुआ टिफ़िन फ्रिज में रखना भूल ही गई थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद आई और मुझे रियलाइज़ हुआ, सो आई केप्ट इट इन द फ्रिज। अब मुझे बस सोना है यार, आराम करना है। अलार्म के बिना जब उठो ना यार तो इतना सुकून मिलता है। मैं स्ट्रेट दोपहर में उठी हूँ 3:30 बजे, और थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी। और ब्रेकफास्ट बुफे से मैं 2 योगर्ट लेकर आई थी, एक स्ट्रॉबेरी और एक पाइनएप्पल। और मैं कंफ्यूज हो रही थी कि दोनों में से कौन सा खाऊं। देन आई चोज पाइनएप्पल। और फिर मैंने देखा कि मेरी रूममेट भी उठी हुई है, तो कर्टन्स पीछे करके आराम से खाया। दिस टाइम माई रूममेट वॉज नॉट अननोन टू मी, शी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम स्पाइस जेट डेज, प्लस हम एयर इंडिया में भी बैचमेट्स थे। सो हमने काफ़ी बातें की और यहाँ मैं अपने लिए लंच अपना पैक कर रही हूँ बिकॉज इतना सब हाथ में लेके जाना ईजी नहीं था। तो मैंने अपना स्किन केयर वाला पाउच खाली किया और उसमें सारा टिफिन पैक कर दिया। और यहाँ स्ट्रगल चल रही थी इस मिर्ची के अचार के डब्बे को इस लिफाफे से बाहर निकालने की। ये देखो, ठीक है। अचार। ये कौन सा अचार अरे है? पूरा प्लेटिंग किया है मैंने। अच्छा। ZX सिक्योरिटी। यार मुझे समझ में नहीं आता इसमें डाल दिया टिफिन। हाँ। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2000। वाओ, कितना प्यारा बनाया है यार। AHU रूम। कार्ड लगेगा। गैस ऐसे खाना खाने तो हम आते नहीं, लेकिन मसाज चेयर के लालच में आ गए हैं। ये रिक्लाइन क्यों नहीं हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। तो हो रहा है। अलग अलग बटन है ना, तो दूसरा प्रेस करो कोई और।
करके बैठ। अब से ऑन कर दो, मैं तो ऑटो पे लगा था। एक छोटा सा वीडियो बनाओगे? कुछ हो तो रहा नहीं है, अब होगा। ओह गॉड, हेवन हेवन। हमें फ्लाइट के बाद आ जाना चाहिए था डायरेक्ट यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। सो रिलैक्सिंग। बट ये लेग्स वाला कैसे करना है? वो अपने आप होगा। कितना अच्छा लग रहा है यार। अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं मजा आया यार उतना। क्योंकि शायद आपने बाहर मसाज करवाया होगा, मैंने कभी कराया नहीं नहीं, है। मैंने कभी नहीं कराया। बीप साउंड यहीं से आ रही है। हाँ। वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने बीन सड़ा दी, मुझे लग रहा है। क्या है ये, देखो सड़ गई। इतनी अच्छी बनाई थी, ऊपर ऊपर से देखो पूरा ग्रीन है और इस तरफ से सारा सड़ गया मसाज के चक्कर में। सब्ज़ी मेरी ऑलरेडी सड़ चुकी है। अब पराठा जो है वो तो ऑलरेडी पापड़ लेके आती हूँ मैं। आई होप ये ना सड़ जाए। दैट इज़ द ओनली लास्ट ऑप्शन आई हैव टू ईट। पहले एक ही पराठा करके देखती हूँ, ताकि अगर वो पापड़ हो गया तो 2 ठंडे ही खा लूँगी। ये वही अचार है जिसकी रेसिपी आप मांगते रहते हो। पराठा जो आज फॉर अ चेंज पापड़ नहीं बना है, सब्ज़ी थोड़ी सी जल गई है। गार्लिक पॉप्स, नूपुर के पराठे, ये पापड़ बन चुके हैं। ये बेचारी पापड़ खा रही है। मेरा वाला ले लो उसमें से, बट गरम कर लेना। अरे खा लो। नहीं यार, ऐसा नहीं है। मैंने 3 लाए हैं, वैसे मैं 3 नहीं खाऊंगी। अचार खा के बताना। क्रिस्पी। इस वाले के साथ लो एक बाइट। ये भी पापड़ लग रहा है क्या? नहीं नहीं, बट ये भी होने वाला है। मैंने 1 मिनट के लिए रखा था। हाँ मस्त बना यार, मैंने खुद बनाया है। मस्त बना। वाओ। पैर का दर्द इतना जल्दी तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा रात को सोने के टाइम पे उसके अराउंड थोड़ा सा बाम लगा लेती हूँ, शायद थोड़ा सा असर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ये लगाने के बाद इतना जल रहा था कि क्या बताऊँ। फिलहाल पैकिंग मैंने ऑलमोस्ट कर दी है, अब सोने का टाइम है यार। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टुडे इज़ अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग डे यार। आई डोंट लाइक अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स एट ऑल। बिल्कुल भी रेडी होने का मन नहीं कर रहा था यार। देन आई थॉट लेट्स हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, मे बी उसके बाद थोड़ा अच्छा लगे। एंड लुक एट माई एक्सप्रेशंस यार। मुझे भी हंसी आ रही है। यहाँ पर लॉन्ड्री के 2 पीसेस नहीं, उससे ज़्यादा है, इसलिए मैंने अपनी दोनों यूनिफॉर्म वॉश करा दी थी। आई नो बैग में क्रश हो ही जाएगी, बट फिर भी थोड़ा सा नीटली फोल्ड करके रख लेते हैं। चलो जी, तैयार तो मैं हो गई हूँ। कितना भी चाय कॉफ़ी पी लो, लेकिन ये जो पफ़ी आईज़ और चीक्स फूले हुए दिखती है ना अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट पे, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। और हांगकांग फ़्लाइट इतनी बड़ी भी नहीं है, हार्डली 5 साढ़े 5 घंटे। और अब इतनी लंबी-लंबी 12-12 घंटे की फ़्लाइट्स कर के ये 5-6 घंटे वाली तो निकल ही जाएगी। कितना आसानी से बोला था ना मैंने, निकल ही जाएगी फ़्लाइट, और शक्ल देखो मेरी यहाँ पे। तो हाँ यार, जैसे-तैसे अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके फ़्लाइट ऑपरेट करके मैं थक के पहुँच चुकी हूँ दिल्ली। मैं यार नहा के आई हूँ। मतलब अभी दोपहर में घर पहुंची हूँ, 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, और इतनी नींद आई है कि बता नहीं सकती। और भूख लगी है, मतलब चूहे दौड़ रहे हैं, गुड़ 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 ऐसे आवाज़ आ रही है मेरे पेट से लिटरली। फ्लाइट पे भी कुछ नहीं खाया, एक चिकन सॉसेज खाया मैंने और जूस वूस पिया होगा, कुछ खाने लायक था ही नहीं अच्छा।
और वो याद आ रहा है मुझे। स्कूल से आते थे और भूख लगी है खाना दो मम्मी, भूख लगी है खाना दो, ऐसे ऐसे करते थे। और एकदम प्लेट गर्मा गर्म हमारे सामने होती थी। आज तो जितना मर्जी मैं गा लूँ नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो मम्मी साथ है ना ही खाना पास है। तो अगर खाना खाना है तो पहले पकाना पड़ेगा, फिर जाके खाना नसीब होगा। सर भी इतना फट रहा है, चाय पीने का मन कर रहा है। 2:30 बजे दोपहर के कौन चाय पीता है यार। 2:30 क्या, अभी तो 3:30 बज गए हैं यार। खैर छोड़ो, देखती हूँ क्या करना है। तो ठंड लग रही है इतनी। गाइस फिलहाल आटा मैंने निकाल दिया है, पहले से गूंद के गई थी मैं, बिल्कुल काला नहीं हुआ है, 2 दिन पुराना ही है बस। दूध मैंने निकाल लिया है चाय बनाने के लिए, लेकिन मुझे लिटरली ना खड़े रहने की हिम्मत नहीं है। और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास ये है। आप सोच रहे होंगे क्या है? खाना। सो बेसिकली मैं फ्लाइट पे घर से खाना लेके गई थी 3 पराठे, ये सोच के कि एक मेरी फ्रेंड जो है वो भी मेरे साथ फ्लाइट कर रही है तो एक एक्स्ट्रा लेके जाती हूँ, व्हाट इफ शेयर करना पड़ा तो। बट उसने खाया ही नहीं इतनी बार बोलने के बाद भी, तो एक पराठा बच गया और अब मैं वही खाने लगी हूँ। मेरे पास इतनी एनर्जी भी नहीं है कि मैं ये गर्म करूँ। ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे पड़ा है 1 घंटे से, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से बाहर ही रखा है। फिर फ्लाइट में भी बाहर निकाल दिया था मैंने लैंड होने के बाद, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे से बाहर ही है। मुँह में पानी आ रहा है। पहले ये खा लेती हूँ फिर बनाऊँगी। ये देखो ये सब निकाल के रखा है, आई एम श्योर फ्रेश भी खाऊंगी क्योंकि एक पराठे से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो लेट मी जस्ट ईट दिस। प्लेट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। लेट्स गो। भूख लिटरली क्या क्या बना देती है ना, वरना ऐसे होता था मम्मी ठंडा खाना क्यों खाऊं, गरम गरम खाऊंगी। आज देखो मुझे पराठा इज स्टिल वर्थ, खा सकती हूँ मैं, पापड़ नहीं बना। मम्मी ये वीडियो देख के शायद थोड़ी इमोशनल हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, दिस इज़ लाइफ। इतना अच्छा लग रहा है एक बाइट में ही। ज़्यादा नहीं, बस ये खाना 48 आवर्स पुराना है, बट फ्रिज में था, इट्स ओके। अरे ऊपर वाला है ना, बीमार नहीं पड़ूंगी, सही रहूँगी एकदम। अब मुझे भूख लगी है गाइस, बंद करती हूँ कैमरा और शांति से खा लेती हूँ। गाइस आई वाज सेइंग कि मुझे बहुत भूख लगी है, एक पराठे से कुछ नहीं होगा, बट बुरी हालत हो गई, एक में ही बस हो गई, क्योंकि मैंने ना इसके साथ ये ले लिया था। माय गॉड, पास से व्यू देखो इसका, हरी मिर्च का अचार। और मेरी ज़ुबान पानी पी पी के भी थक नहीं रही है और पेट पूरा भर गया है, इसलिए अब नहीं मैं बनाने वाली हूँ कुछ, अब सोऊंगी आराम से। और इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। आई होप अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।